फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी राजस्थान से आई है। भेजने वाले हैं अभिषेक। ये घटना उनके साथ में घटी थी 2012 में। तो क्या हुआ था अभिषेक के साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं उनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। दोस्तों, शुभ मुहूर्त पहले लोग, जो पुराने लोग हैं, वो बहुत मानते हैं, आज भी मानते हैं। कई जगहों पर यात्रा का शुभ मुहूर्त हो, शादी ब्याह का शुभ मुहूर्त हो, कोई तीज त्यौहार हो उसकी शुभ मुहूर्त हो, हर चीज में शुभ मुहूर्त खोजा करते हैं। ये जो घटना मेरे साथ में हुई थी ना, ये जाने अनजाने में मुहूर्त का ही चक्कर था, जैसा मुझे लगता था। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ। मेरा नाम अभिषेक है। अब मेरा जो जॉब था शहर में था। अब मैं अपनी पत्नी के साथ, जो कि 1 साल पहले शादी हुई थी, उसको साथ लेकर के शहर में अपने मकान में रहता था। अब बाकी परिवार जो मेरा था गांव में रहता था। और रात को करीब 11 बज रहा था और तब मेरे घर से मेरे माँ का फोन आया। वो बताने लगी, रो रही थी, डरी हुई थी, घबराई हुई थी कि बेटा, पापा का तबीयत अचानक बिगड़ गया है। और फिर वो बोल नहीं पा रही थी। मैं हेलो हेलो करता रह गया कि माँ बताओ तो सही, हुआ क्या है, माँ बताओ तो सही। और तब तक माँ चुप रही, खामोश रही। और जितनी देर खामोश रही, मेरा दम लग रहा था कि निकल रहा हो। दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी कि आखिर पापा के साथ अचानक क्या हो गया। पापा तो बिल्कुल स्वस्थ थे और क्या हो गया उनके साथ में। लेकिन उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। माँ का रोने का जरूर आवाज़ मुझे सिसकिया सुनाई पड़ रही थी। और फिर मेरे जो चाचा जी थे, उनका फ़ोन वो उठाए माँ से फ़ोन लेकर के कि माँ तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अब चाचा कहने लगे कि अभिषेक बेटा, देख, घबरा मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरे पापा का अचानक तबीयत बिगड़ गया है और हम लोग अब लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल में। हाँ बेटा, रात में मत तो निकलना। अगर तू आने की सोच रहा है ना, तो आज मुहूर्त भी सही नहीं है। आज मुहूर्त बहुत ही खराब चल रही है। और तू निकलना तो सुबह में निकलना। अब मैं इतनी बात सुन करके मैं हैरान था, डरा हुआ था कि आखिर पापा को हुआ क्या। और ऊपर से चाचा जी मुहूर्त की बात कर रहे थे। अब मुझे इस चीज़ पर बहुत खींच आ रही थी, गुस्सा आ रहा था। पापा की तबीयत बिगड़ चुकी है और मैं मुहूर्त को देखूं कि कब मुहूर्त सही हो तो मैं अपने निकलूंगा। लेकिन वो कह रहे थे कि देखो अभिषेक, चाचा बता रहे थे कि देखो अभिषेक, अगर तुम अकेले निकलते तो कोई बात नहीं, लेकिन साथ में तुम्हारी बहुरिया है और वो साथ में आएगी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नई नवेली दुल्हन है। तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उनकी बात को इग्नोर कर रहा था। भला तक पिताजी की तबीयत खराब हो, अब मैं ना निकलूं, मैं मुहूर्त को देखता रहूं कि कब शुभ मुहूर्त आएगा और कब मैं अपने घर से निकलूंगा, पिताजी से मिलूंगा, उनको इलाज कराऊंगा। मुझे बहुत टेंशन हो गई थी चाचा जी की बात सुन करके। हाँ, मैं इन चीज़ पर कभी भी विश्वास नहीं करता था। मैं शुभ मुहूर्त मुहूर्त क्या चीज़ होती है, मैं कभी इस चीज़ को माना भी नहीं था। जब मेरे दिल में आए, जिधर जाना हो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, मैं निकल जाता था। लेकिन हमारे घर में मेरे पिताजी, चाचा जी, माँ, ये लोग मुहूर्त देखते थे।
उत्तर दिशा में जब जाना हो तो आज का जोग कैसा है, दक्षिण दिशा में जाना हो तो आज का जोग कैसा है, इधर आज निकलना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी में निकलना भी हो तो उसके क्या उपाय करना चाहिए, सब लोग बताते थे। कोई कहता था कि दही दही खा कर चलना चाहिए, दही का टीका लगा कर चलना चाहिए, कोई और बातें, बहुत सारी बातें थी उसके बारे में। लेकिन मैं इन चीज़ों पर आज तक यकीन नहीं किया। पढ़ा लिखा मैं व्यक्ति था और मैं इन बातों पर विश्वास भी नहीं करता था। अब भूत प्रेत ऐसी चीज़ पर तो कतई नहीं। मेरा मन गुस्से में था। पापा का तबीयत इतना बिगड़ चुका है और चाचा जी कह रहे हैं कि मुहूर्त आज का नहीं है, तुम सुबह में निकलना बहुरिया के लेकर के। अब फोन जैसे ही कटा मैं एकदम परेशान था। मेरी परेशानी देख करके मेरी पत्नी कहने लगी कि आप बताओ सही हुआ क्या है, इतना आप क्यों घबराए हुए हो, डरे हुए क्यों लग रहे हो, आपका चेहरा उतरा हुआ है। अब मैं सारी बात अपनी पत्नी को बताने लगा कि देखो ऐसे ऐसे हालात हैं, पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और चाचा जी कह रहे हैं कि आज मत आओ, आज की मुहूर्त ठीक नहीं है, कल तुम सुबह निकलना। भला ऐसा भी होता है आज के साइंस के युग में कि मैं मुहूर्त देख करके घर निकलूं? और वो कह रहे थे कि तुम अकेले निकल आते तो कोई बात नहीं, साथ में बहुरिया है ना, इसलिए इसको मानना पड़ेगा। अब मेरी जो पत्नी थी वो भी पढ़ी लिखी थी, वो भी इन चीज़ों को विश्वास नहीं करती थी। अब पूजा पाठ तो जरूर करती थी, पूजा पाठ में उसका बहुत आस्था था, माता रानी का भक्त थी वो, पूजा पाठ सुबह शाम करती थी, आरती करती थी। लेकिन इन चीज़ों को वो भी नहीं मानती थी। वो भी कहने लगी कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि पिताजी की तबीयत खराब हो और हम लोग घर न जाए उनसे मिलने के लिए, उनको इलाज कराने के लिए, फिर क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का, सुबह तक ना जाने क्या हो जाए। वो आशंका अपना व्यक्त कर रही थी। अब मैं अपनी पत्नी को समझाते हुए कहने लगा कि तुम ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग इसी वक्त निकल रहे हैं, इसी क्षण में। कुछ अपने कपड़े रख लो और कुछ हमारे भी रख दो, और फिर हम लोग निकल पड़ते हैं। सुबह तक कौन इंतजार करेगा, ना जाने पिताजी के साथ में क्या हुआ है। अगर गांव में इलाज नहीं हो पाया तो हमें शहर भी लाना होगा उनको, और वक्त का तकाजा है कि जल्दी से जल्द निकला जाए, देखा जाए गांव पहुंच करके कि आखिर पिताजी के साथ में हुआ क्या है। आखिरकार हम लोग तैयार होकर के पति पत्नी मेरे कार पर चल पड़े थे। शहर से दूर हाईवे पर आ चुके थे। अब हाईवे से हम लोग 20 किलोमीटर आगे निकल आए थे। अभी हमें कम से कम 35 किलोमीटर और चलना था, तब जाकर मेरा गांव आता। लेकिन 20 किलोमीटर आगे पहुंचते ही लगभग जो सड़क थी जाम हो गई थी। एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, ट्रक पलट गई थी और उसी वजह से पूरा रोड ही जाम हो गया था। अब तो हम लोग उस जाम में फंस गए थे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जाम से कैसे निकले। अब ऐसा लग रहा था कि ये जाम सुबह से पहले खुल नहीं पाएगी। सुबह में पुलिस आएगी, ट्रैफिक वाले आएंगे और तब शायद क्रेन आएगी, तब ट्रक को हटाया जाएगा और तभी जाम खुल पाएगा। मैं बहुत ही सोच में डूबा हुआ था। पिताजी की तबीयत ना जाने कैसी होगी, और मेरी पत्नी भी घबराई हुई थी, चिंता कर रही थी पिताजी के बारे में। और वो कहने लगी कि अभिषेक, आप लोग तो गांव जाते रहते हो, कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता नहीं है जो जल्दी से हम लोग इस भीड़ से निकल जाएं, जाम से निकल जाएं। और तभी मुझे ध्यान आया कि हाँ, ऐसा तो रास्ता है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा लंबा पड़ता है और सुनसान एरिया से निकलता है तो सही। अब फिर मैं गाड़ी से उतर गया था, लेकिन अब अंधेरी रात थी, सुनसान इलाका था और जो रोड पर ट्रैफिक का जाम लगा हुआ था। अब मैं उस जगह पर अपना ध्यान लगाने लगा कि रोड कहाँ से मुड़ती है, लेकिन रात के टाइम में कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन मैं जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनसे मैं पता करने लगा कि आखिर वो रोड कहाँ पर है। तब किसी ने बताया कि आप थोड़ा आगे आ गए हो,
वो रोड 1 किलोमीटर पीछे है। अब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। जैसे तैसे मैं अपना कार को निकाला उस भीड़ में से। अब कच्ची रास्तों से, खेतों में से निकालता हुआ जिधर भी मुझे रास्ता मिला, अब 1 किलोमीटर तो हमें वापस जाना ही था। और ट्रैफिक ऐसा जाम लगा हुआ था कि सड़क पर से तो गुजरना ही मुश्किल था। अब जैसे कार हम उस रोड पर पहुंच गए थे। जब मैंने उस रोड को देखा तो मेरी जान में जान आई। उस रोड पर तो ट्रक गुजर नहीं सकता था, वो पतला रोड था। हाँ, खाली ट्रक हो तो वो तो मज़े से निकल सकता था, लेकिन लोडिंग भरा ट्रक उस रोड से नहीं निकल सकता था। और उस रोड के बारे में ज़्यादातर किसी को पता भी नहीं था। जो लोकल लोग हैं उनको ही शायद पता होगा, जिनमें से एक मैं भी था। अब उस रोड पर मैंने अपना कार घुमा लिया था। अब तो खुली सड़क थी। अब मैं तेजी से एक्सीलेटर पर पैर रख दिया था। कार तेजी से दौड़ती जा रही थी। कुछ किलोमीटर तो हम लोग पार कर गए थे। बीच में एक छोटा सा गांव भी आया था, जिसके बीच से हम लोग गुजरे थे। अब वो गांव पार करते ही अब जो सड़क थी, दोनों साइड में जंगल जैसा दिखाई देने लगा था, कीकर का जंगल। अब पूरा जैसे वो रास्ता को घेर रखा हो, सड़क को घेर रखा हो। अब उस इलाके से हम लोग गुजर रहे थे। आधी रात से ऊपर का टाइम था। आसमान में चांद कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। इसके मतलब काली रात थी। और मेरी हेडलाइट की रोशनी में उस सड़क पर मैं देखता हुआ आगे की तरफ चलता जा रहा था। और कुछ ही दूर पहुंचा था और अचानक एक काली भैंस उस सड़क पर तेजी से गुजरी। सेकंड नहीं लगा उसको गुजरने में। अब मुझे तो लगा कि उस काली भैंस से मेरी कार की टक्कर हो जाएगी, लेकिन तब तक मैं ब्रेक लगा चुका था। अब मुझे आशंका थी कि ब्रेक लगाने पर भी भैंस से टक्कर जरूर हो जाएगी, क्योंकि इतनी वो करीब थी और तेजी से सड़क को पार कर रही थी। और मैं ब्रेक लगा दिया। अब भगवान का किस्मत ही था जो उस भैंस से टक्कर नहीं हुई। अब भैंस उन झाड़ियों में, कीकर के झाड़ियों में अंदर जाकर के कहीं गायब हो गई थी। अब तो मेरे हाथ पांव फूल गए थे उस घटना को देख करके, महसूस करके कि अगर जरा से भी देरी होती ब्रेक लगाने में तो उस भैंस से तो मेरा टक्कर होना बिल्कुल लाजमी था। इसके बाद मेरी कार का क्या हाल होती, मेरा क्या हाल होता, मेरी पत्नी का क्या होता। टक्कर ही इतना जबरदस्त लगती। इसी डर से मेरा हाथ पैर फूल गए थे। पत्नी भी डर चुकी थी। अब ब्रेक भी तगड़ा लगा था। अब डरना तो एकदम वाजिब था। और जैसे ही ब्रेक लगाया था ना, मेरी गाड़ी का इंजन बंद हो गया था। अब कुछ पल तो हम एक दूसरे को पति पत्नी देखते रहे। डर हम दोनों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। और पत्नी आखिरकार बोल पड़ी कि माता रानी की कृपा है कि आज हम लोग बच गए, नहीं तो ये टक्कर बहुत ज़बरदस्त होती। शायद हम लोग कोई भी नहीं बच पाता। ये माता रानी की कृपा से हम लोग बचे हैं। चलो, अच्छा हुआ भैंस निकल गई। अगर यहाँ रुकी रहती तो टक्कर तो निश्चित था। आप कहने लगी कि गाड़ी स्टार्ट कीजिए, अब यहाँ इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गाड़ी स्टार्ट कीजिए, हम लोग आगे निकलते हैं। और वही मैं करने लगा, लेकिन गाड़ी चूं 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 करके और स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। कई बार मैं ट्रायल कर लिया, सब कुछ कर लिया, चाबी घुमा के हर चीज़ देख लिया, लेकिन गाड़ी तो बिल्कुल स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर क्या हुआ? हमने तो ब्रेक ही लगाया था, एक्सीडेंट तो हुआ नहीं था कि कोई गाड़ी में नुकसान पहुंचा हो। और तब पत्नी कहने लगी कि आप बोनट खोल के देख तो लो, कुछ गाड़ी में नुक्स तो नहीं आ गया है एक साथ ब्रेक लगाने पर। वो भी पढ़ी लिखी थी, उसको कुछ ज्ञान था इसके बारे में। मैंने कहा कि हाँ, तुम सही कह रही हो सकता है कोई बैटरी का तार लूज हो गया हो, निकल गया हो, मैं देख लेता हूँ। अब मेरे पास में जो मोबाइल था उसकी रोशनी जला करके मैं अपना इंजन का बोनट खोल दिया।
मेरी पत्नी कार के अंदर ही थी। मैंने बोला कि तुम बैठे रहो, अंधेरी रात है और बाहर निकलना ठीक भी नहीं है। अब मैं तो मजबूरी से बाहर निकल रहा हूँ, और वो भी जिस जगह पर हम खड़े थे, दोनों साइड में कीकर का पेड़ खड़े लहरा रहे थे, और वो लहराना देख कर के लगता था कि आसपास में कोई भूत यहाँ प्रकट होने पर जा रहा। ऐसे ही आकृति बन रही थी उनकी। लेकिन हम दोनों कोई भी भूत प्रेत को नहीं मानते थे। मेरी पत्नी का आस्था था माता रानी पर, अब मैं तो कभी पूजा पाठ करता ही नहीं था। मेरी पत्नी कई बार बोलती थी कि भगवान को प्रार्थना करो, माता रानी का प्रार्थना करो। अब मैं बोलता कि तुम करने वाली तो आ ही गई हो, तो मेरी क्या ज़रूरत है, जब टाइम आएगा तो भी कर लूँगा। अभी मुझे इस चक्कर में मत फंसाओ, मुझे अभी नौकरी करना है, कमाना है। आखिरकार मैं बोनट के पास पहुंच गया था। बोनट खोला, टॉर्च की रोशनी में आज देखने लगा। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी कार में हुआ क्या है, कार क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। मैं बैटरी को देखा, बैटरी में तार अपनी जगह पर लगे हुए थे, तो आखिर दिक्कत कहाँ हो सकती है। तभी मुझे एक टूटा हुआ तार दिखाई दिया, जो लग रहा था कि अभी ताज़ा ताज़ा टूटा हो। हाँ, मैं तो एकदम खुश हो गया। अरे यही तार टूटा है, शायद इसी वजह से मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। अब तार को जोड़ने के लिए, छीलने के लिए कुछ औजार की जरूरत पड़ती थी। हाँ, मैं अपनी पत्नी को आवाज़ ही देने वाला था, तभी मेरे पीछे में लगा कि मेरी पत्नी आकर खड़ी हो गई है। हाँ, मैं बिना देखे कार के बोनट के अंदर में झुका हुआ हूँ, और पीछे में मुड़ करके मुझे लगा कि मेरी पत्नी ही है। मैं उसके साइड में घूम गया, और जैसे ही मुंह खोला बोलने के लिए, तब तक उस पर मेरी नज़र पड़ गई। अब तो मेरी हालत एक पल के लिए खराब हो गई थी। जिसको मैं अपना पत्नी समझ करके अब मुड़ा था कि मैं बोलूं कि डैशबोर्ड में से जो चाबी वाला हिस्सा है, जो टूल्स हैं, उनको निकाल कर ले आओ, लेकिन मैं तो बोल ही नहीं पाया था। इतनी ही भयानक वो औरत मेरे सामने में खड़ी थी। सफ़ेद कपड़ा था, फटा पुराना, कई जगह से फटा हुआ था, और सफ़ेद कपड़ों के साथ में और उसके जो बाल भी थे बिल्कुल सफ़ेद थे। चेहरा एकदम सूखा हुआ, जैसे कई सालों से वो कब्र में लेटी हो और अचानक अभी उठ करके आ गई हो। ऐसे ही हालत था उसका। अब मैं तो देख करके एकदम कांप गया था कि ये क्या है। अब मुझे एकदम जो शरीर था सुन्न सा हो गया था उसको देख करके। ना मैं बोल पाया, ना चिल्ला पाया, ऐसी ही हालत हो गई थी मेरी। और तब तक वो औरत मेरे कंधे पर हाथ रख करके मेरा कॉलर पकड़ लिया, और कुछ ना बोलते हुए मुझे वो खींचने लगी कीकर के साइड में, जहाँ कीकर की झाड़ियाँ लहरा रही थी। उसका इरादा जो था, मैं समझ गया था कि ये मुझे खींच करके उस झाड़ियों के अंदर ले जाना चाहती है, और आखिर ये है कौन। और तभी मुझे ख्याल आया कि लोग बाग भूत प्रेत का नाम लेते हैं, कहीं इनमें से ये तो कोई नहीं है। लेकिन मैं चिल्लाना चाह रहा था, चीखना चाह रहा था। मेरी पत्नी अंदर बैठी हुई थी, कार के अंदर में बैठी हुई थी, बोनट खुला हुआ था, इसलिए शायद वो देख नहीं पा रही थी कि आगे में क्या हो रहा है। और औरत मुझे खींचने लगी थी। अब मैं एकदम कोई भी विरोध नहीं कर पा रहा था। न जाने उस औरत ने मेरे ऊपर में क्या जादू किया था। वो मुझे घसीटती हुई आगे की तरफ खींच रही थी। मैं एक रोबोट की तरह उसके साथ चलता जा रहा था। अब मैं झाड़ी के पास पहुंच गया था। अब बार बार मैं अपना सर घुमा करके अपनी कार की तरफ देख रहा था कि शायद मेरी पत्नी ये सब देख रही हो और वो मेरी मदद के लिए आ जाए, क्योंकि वो माता रानी की भक्त थी। लेकिन शायद उसको आइडिया नहीं था कि सब खेल मेरे साथ में हो रहा। ना जाने किस धुन में थी, किन ख्यालों में थी, मेरी तरफ देख भी रही थी कि नहीं देख रही थी, क्या वो सो गई थी। कई तरह के ख्याल मेरे मन में चल रहे थे उस टाइम में। अब मैं काफ़ी कोशिश किया था कि मैं चिल्लाऊं, चीखूं,
लेकिन मेरा मुंह खुल नहीं रहा था। और वो औरत तो जैसे मुझे झाड़ी में ले जाने के लिए उतारू है। उसका इरादा मुझे मारना ही हो सकता है, और क्या हो सकता है। जैसे किससे कहानियाँ में बताया जाता है कि जो भूत प्रेत होती हैं, डायन होती हैं, चुड़ैल होती हैं, और वो लोगों को मार करके उनका खून पी जाती है। शायद इसका इरादा ऐसा ही हो। और तभी जैसे कार का दरवाज़ा खुला, अब पत्नी मेरी निकली तेजी से और चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? ये कौन औरत है? रुको रुको रुको, ये सब क्या हो रहा है? मेरी पत्नी एकदम जोर से चिल्ला रही थी, डरी हुई भी थी, आवाज में डर का एहसास हो रहा था। अब मैं तो कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहा था। और लेकिन वो जो चुड़ैल थी वो अभी भी मुझे खींचे जा रही थी। अब मैं थोड़ी झाड़ी के अंदर भी अब जा चुका था, और थोड़ी ही देर के बाद में उस झाड़ियों में मुझे गायब कर देती। लेकिन तब तक दौड़ती हुई मेरी पत्नी आ गई थी। वो चिल्लाती रही कि तुम कौन हो? मेरी पति के साथ में क्या कर रही हो? तुम छोड़ दो, छोड़ दो। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, डरी हुई थी। और आकर के वो मेरे पास पहुंच गई थी तेजी से, और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और कहने लगी कि तुम इनके साथ में क्यों जा रही हो अभिषेक? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम शोर क्यों नहीं मचा रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये औरत? और तब तक जो औरत का दूसरी तरफ मुंह था, और वो अपना मुंह जो गर्दन था जैसे 360 डिग्री में घूम गया हो। पूरा गर्दन ही जैसे उसमें मोटर फिट हो, और पूरा का पूरा घूम करके मेरी पत्नी के साइड में, मेरी साइड में हो चुका था। अब फिर उसने भयानक हंसना शुरू कर दिया और हंसते हुए कहने लगी, अब तू इसको बचा नहीं पाएगी। पहले इसको मारूंगी, इसके बाद तेरा नंबर आएगा। तो भी अपना टाइम का इंतजार कर। अब तो तू यहाँ से भाग कर भी नहीं जा सकती। तेरी गाड़ी को तो मैं खराब कर चुकी हूँ। भारी आवाज में और सब एक एक बात बोलती चली जा रही थी। मैं तो पहले ही खौफ में था, मुझे तो अब गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। लेकिन मेरी पत्नी की इतनी हिम्मत देख करके मैं खुद हैरान रह गया था। उस टाइम में ना जाने उस पर क्या हो गया था, क्या देवी माँ सवार हो गई थी। अब वो तो चिल्लाने लगी जैसे माता की सवारी उसके ऊपर खुद आ गई हो। अब उसकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगी थी, फैलने लगी थी। जो पल्लू सर पर ले रखी थी साड़ी पहने हुई, अब पल्लू नीचे गिर गया था, बाल खुले थे और एकदम लहराने लगे थे। मैं तो देख करके एकदम डर गया था उसका भी रूप देख करके। एक चुड़ैल तो आगे मुझे खींच रही थी, और मेरी पत्नी को क्या हो गया, ये कैसा बर्ताव कर रही है। और तब तक मेरी पत्नी मेरा हाथ पकड़े और मेरे को रोड साइड में खींचने लगी, और चिल्लाते हुए एकदम आवाज जैसे उसका बदल गया हो। वो तो मेरी पत्नी की आवाज हो ही नहीं सकता था, जैसे भारी आवाज हो गया था। और कहने लगी, तू इस बालक को छोड़ दे, तू इस बालक को छोड़ दे, नहीं तो तुझे जला के मार दूंगी। अजीब सी आवाज थी उसकी, उस टाइम में बदल गई थी आवाज। अब ये मेरी पत्नी का रौद्र रूप देख करके और वो चुड़ैल भी अब सहम सी गई थी, और वो मेरा हाथ छोड़ करके, गर्दन छोड़ करके तेजी के साथ में उसी जंगल में जो था वो कीकड़ का, और उसमें कहीं जा करके गुम हो गई। अब मेरी पत्नी हाथ पकड़े हुई थी और अभी भी ऐसे ही आवाज निकाल रही थी, गुस्से में भारी आवाज, तू छोड़ के चला जा, मेरे पति को छोड़ के चला जा, इस बालक को छोड़ दे। तरह तरह की बातें वो बोली जा रही थी भारी आवाज में। उसको महसूस भी नहीं हुआ कि वो चुड़ैल कभी की भाग चुकी है, और मैं तो बस निर्जीव सा उस जगह पर खड़ा था, सब कुछ अपने आंखों से देखे जा रहा था। और तब जाकर के कुछ देर के बाद में वो चुड़ैल बिल्कुल नजर नहीं आई, और तब जाकर मेरा आवाज निकला था। और तब मैंने बोला, अरे वो चुड़ैल भाग गई, अब हम लोग भागते हैं, चलो निकलो यहाँ से, जल्दी चलो जल्दी चलो। लेकिन मेरी पत्नी तो वहाँ से टस से मस नहीं हो रही थी, ना तो मेरा हाथ छोड़ रही थी
अब मैं खींच रहा था ना, तो लग रहा था कि उसमें काफ़ी वजन हो गया हो, वजन भारी, काफ़ी भारी हो गया शरीर उसका। अब तो अलग मुसीबत आ गई थी कि मेरी पत्नी को क्या हो गया, इस पर कौन सा भूत सवार हो गया, कौन सी देवी माँ आ गई है, आइए इस जगह से क्यों नहीं हिल रही है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बार बार पत्नी को बोल रहा था कि चलो यहाँ से, कार में चलते हैं, अब जल्दी निकलो जल्दी निकलो, लेकिन पत्नी तो बिल्कुल एकदम खड़ी, अभी भी वो ऐसे ही बात बोलते जा रही थी उसी चुड़ैल के बारे में कि तू भाग जाए यहाँ से, मैं तुझे जला के मार दूंगी। वही बात को वो रट लगा रही थी और बड़ी मुश्किल से मैंने अपना हाथ छुड़ाया था। अब मुझे समझ में आ गया था कि इस पर भी कुछ यहाँ का असर पड़ गया है। मैं भाग करके गया, डरा हुआ तो था ही कार में, और जल्दी से पानी की बोतल उठा के लाया। अब पूरी पानी की बोतल अपनी पत्नी के ऊपर में छिड़क दिया, और जैसे ही पानी के बूंद उसके शरीर को टच किया, सर पर गिरा, और जैसे वो होश में आ गई हो। अब फिर तो वो डर करके ऐसा लगा कि ज़मीन पर गिर जाएगी, लेकिन मैंने उसको संभाल लिया था। अब मैं गोद में उठा करके कार में लाया। मैं बेहद डरा हुआ था। पत्नी तो बिल्कुल अब डरी हुई दिखाई दे रही थी, आंख एकदम लाल हुई पड़ी थी, चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अब पूरा बदन उसका डर से कांप रहा था। ये अचानक जो बदलाव हुआ था ना, मैं समझ ही नहीं पाया था कि आखिरकार मेरी पत्नी के साथ ये क्या हुआ था, ये कैसा बदलाव था। क्या मेरी पत्नी के ऊपर में भी कोई चीज़ असर कर गई थी। अब मैं कार स्टार्ट करने लगा और संजोग से कार बिल्कुल स्टार्ट हो गया। जल्दी से निकल कर के अब मैं बोनट बंद करना था, लेकिन मैं सोचा कि आसपास देख लूँ कहीं वो चुड़ैल घात लगा के खड़ी ना हो। लेकिन मैं चारों तरफ देख लिया, वो चुड़ैल मुझे नज़र नहीं आई। तब मैं जा कर के जल्दी से बोनट को गिराया और वापसी कार में आ गया था। इसके बाद मैं रुका नहीं, तेजी से चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ता रहा। लेकिन वो रास्ता बहुत ही खतरनाक था, अंधेरा था और सुनसान एरिया। अब तो कोई गांव भी नहीं आ रहा था कि जहां पर हम लोग रुके, रात गुजार लें, सुबह में अपने गांव की तरफ जाएंगे। लेकिन कोई भी गांव नहीं था, सुनसान था। अब रास्ते में ऐसी ऐसी आवाज़ें हमें सुनाई दे रही थी जैसे बहुत सारे गिदड़ उस रोड पर दौड़ते हुए आ रहे हों, तरह तरह की डरावनी आवाज़ें। अब तो हम दोनों की हालत खराब थी, लेकिन पत्नी का जो पूजा पाठ करती थी और देवी माँ का असर था कि हम लोग उस रास्ते में बच गए थे। अब फिर अपने गांव पहुंच गए थे। अब गांव पहुंचे ना तो पिताजी हॉस्पिटल से लौट आए थे, चाचा लेके आ गए थे। अब उनको जो एक गैस का दौरा सा पड़ा था, पेट में काफ़ी गैस हो गया था, ऐसी वजह से उनको बेहोशी सी आ गई थी। डॉक्टर यही बता रहे थे। अब परिवार वाले डरे थे कहीं हार्ट अटैक ना आ गया हो, इसीलिए माँ भी घबराई हुई थी, परिवार के लोग सब डरे हुए थे। लेकिन वो सारा कुछ गैस की वजह से हुआ था। अब वो सुरक्षित घर पर आ गए थे। इसके बाद जब हमने अपनी कहानी सुनाई तो परिवार के लोग एकदम डर गए थे। आज चाचा तो कहने लगे कि बेटा तेरे को माना किया था ना कि आज की जो मुहूर्त है ना सही नहीं है। तो गलत मुहूर्त में शहर से निकला था घर के लिए, आज साथ में नई बहुरिया को लेकर के। अब मैं क्या बताऊं कि मुहूर्त और ना होना, सही होना अलग मैटर करता है। हम किस रास्ते से गुजर रहे थे वो तो हम जानते थे। अगर मेरी पत्नी का वो रूप नज़र नहीं आता तो हम तो शायद बच ही नहीं पाते। तो आखिरकार मेरी पत्नी के ऊपर में क्या आया था, कोई भूत प्रेत या कोई माँ का साया, ये समझ नहीं पाए थे। इसके बाद मेरे घर में ऐसा कभी पत्नी ने बिहेव नहीं किया था। तो दोस्तों, ये थी अभिषेक जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना,
एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।